नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसने दशकों से लोगों के मन में खौफ और जिज्ञासा दोनों भर रखी है। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला। मतलब इंटरनेट पे अगर भारत की सबसे डरावनी जगहें सर्च की जाएं तो भानगढ़ का नाम सबसे ऊपर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम सिर्फ भूतों के पुराने किस्से नहीं सुनेंगे, हम थोड़ा और गहरे जाएंगे और समझेंगे कि आखिर एक पूरा का पूरा बसा हुआ शहर एक खौफनाक खंडर में कैसे बदल गया। तो चलिए इतिहास, विज्ञान और इंसानी दिमाग की गहराइयों में चलकर भानगढ़ के असली रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। कहानी अक्सर शुरू होती है किले के गेट पर लगे उस बेहद मशहूर बोर्ड से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वहां साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। और इसी चेतावनी से जुड़ी है एक खौफनाक लोकल लेजेंड। कहा जाता है कि एक रात 3 दोस्तों ने इस सरकारी नियम को तोड़ने का फैसला किया। वो अंधेरे में किले के अंदर घुस गए। अचानक उनमें से एक का पैर फिसला और वो एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। जैसे तैसे दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ाई, लेकिन रास्ते में ही एक रहस्यमयी कार एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग इसे महज कोई इत्तेफाक नहीं मानते, उनके लिए ये उस किले के खौफनाक श्राप की कीमत थी। लेकिन सोचने वाली बात है, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना थोड़ी था। साल 1573 में राजा भगवंत दास ने इस शहर को बसाया था। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था। अपने चरम पर ये 9000 घरों वाला एक विशाल गुलजार शहर था। यहाँ एक 7 मंजिला राजमहल था, मंदिर थे, बड़ा बाजार था। लेकिन आज अगर भानगढ़ के उन खंडरों को देखा जाए तो एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज नजर आती है। उन 9000 घरों में से आज किसी भी घर पर छत नहीं है। दीवारें खड़ी हैं लेकिन छतें पूरी तरह से गायब हैं, बिल्कुल खाली। आखिर ऐसा क्यों? इस 9000 घरों वाले शहर के रातों रात वीरान होने के पीछे मुख्य रूप से 2 सुपरनैचुरल कहानियां बताई जाती हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ का श्राप। कहते हैं कि राजा ने बाबा से वादा किया था कि किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होगी कि उसकी परछाई बाबा के घर पर पड़े। लेकिन बाद में राजा के पोते ने महल को 7 मंजिला कर दिया, परछाई बाबा के घर पर पड़ी और कहते हैं कि पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और भी डरावनी कहानी है, तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं वो काले जादू में माहिर था और भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। उसने एक इत्र को काले जादू से लव पोशन बना दिया, लेकिन राजकुमारी ने चाल समझ ली और इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक मारी। वो पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते वो श्राप दे गया कि इस महल में कोई जीवित नहीं बचेगा। और ऐसा नहीं है कि ये खौफ सिर्फ पुराने इतिहास तक सीमित रह गया है। आज भी इंटरनेट ऐसे ढेरों दावों से भरा पड़ा है। जो लोग दिन में भी वहां जाते हैं उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य साया उनका पीछा कर रहा है। रात में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आने की बातें कही जाती हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इससे नहीं बचा है। शूटिंग के दौरान सेट पर अभिनेत्रियों के अजीब बर्ताव की खबरें आती रही हैं। एक जर्नलिस्ट का तो यहाँ तक दावा था कि उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और किसी ने पीछे से आकर बिना छुए उसे स्टार्ट किया और कहा, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। खौफ का आलम यह है कि खुद वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स भी रात को किले के अंदर जाने से साफ मना कर देते हैं। इन सब बातों को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या सच में भारत का ये सबसे मशहूर किला किसी तांत्रिक या साधु के श्राप का शिकार है? अब हम इन खौफनाक कहानियों से एक सीधा और कड़ा रुख यानी हार्ड पिवट लेते हैं और तथ्यों की ओर मुड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कसौटी पर ये कहानियां कितनी खरी उतरती हैं। और यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सच कहूं तो जिन किरदारों पर भानगढ़ के डरावने होने की पूरी नींव टिकी है ना, यानी राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ, इतिहास में उनके होने का एक भी प्रमाणिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। एब्सोल्युटली जीरो। कोई शिलालेख नहीं, कोई पुराना दस्तावेज नहीं। ये सब सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं जिन्हें हर बार सुनाते वक्त थोड़ा और नाटकीय बना दिया गया। तो अब यहाँ एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है। अगर ऐतिहासिक रूप से कोई तांत्रिक या राजकुमारी थी ही नहीं, तो फिर जो टूरिस्ट वहां जाकर वो घबराहट और खौफ महसूस करते हैं, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? असल में नहीं। बहुत से लोग सच में वहां एंग्जाइटी महसूस करते हैं, उन्हें सच में परछाइयां दिखती हैं। लेकिन इसका जवाब किसी काले जादू में नहीं, बल्कि प्योर साइंस में छिपा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इंफ्रासाउंड को समझना होगा। 1980 के दशक में ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में भूत देखने का दावा किया।
उन्हें पसीना आने लगा और एक परछाई दिखी। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी लैब में लगा एक नया पंखा 19 हर्ट्ज यानी कि HZ की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। ये वो साउंड वेव है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। भानगढ़ के मामले में भी ठीक यही होता है। ये किला सीस्मिक जोन 4 में आता है। जब हवा यहाँ की पुरानी पत्थर की इमारतों और खंभों से टकराकर गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होती है, और यही वजह है कि वहाँ जाने वाले लोगों को अचानक वो भयानक बेचैनी होती है और लगता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। इंफ्रासाउंड के अलावा हमारे दिमाग की एक और कमाल की ट्रिक है जिसे पेरीडोलिया कहते हैं। याद है 1976 में मंगल ग्रह की वो फेमस फोटो जिसमें लोगों को एक इंसानी चेहरा नजर आया था? असल में वो सिर्फ पहाड़ और परछाइयां थीं। इवोल्यूशन की वजह से इंसान का दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि वो हर जगह चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब कोई भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों, टूटी दीवारों और रैंडम परछाइयों के बीच जाता है ना, तो दिमाग अपने आप उन अजीब से आकारों को किसी भूत या इंसान की आकृति में बदल देता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2008 की द हॉन्ट प्रोजेक्ट स्टडी पे नजर डालते हैं। लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने 79 लोगों को एक बिल्कुल साधारण सफेद कमरे में बिठाया। वहां छिपे हुए उपकरणों से इंफ्रासाउंड और EMF पैदा किया गया। 20% से ज्यादा लोगों ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या थी पता है? जब रिसर्चर्स ने उपकरणों को पूरी तरह से ऑफ कर दिया, तब भी लोगों को उतना ही खौफ महसूस हुआ। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि भूत महसूस करने में सबसे बड़ा खेल सजेस्टेबिलिटी का होता है। मतलब अगर दिमाग को पहले ही बता दिया जाए कि फला जगह हॉन्टेड है, तो वो वहां खौफ पैदा कर ही लेगा। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि एक भूत दिखने के पीछे का असली वैज्ञानिक फॉर्मूला क्या है। स्टेप 1, इंटरनेट की कहानियों से इंसान का दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है। स्टेप 2, वहां के खंडरों की प्राकृतिक इंफ्रासाउंड से शरीर में असली घबराहट होती है। स्टेप 3, पेरीडोलिया के कारण परछाइयों में आकृतियां दिखने लगती हैं। और फाइनल स्टेप, हमारा दिमाग इस पूरी कंफ्यूजन को जोड़कर मान लेता है कि बस हमने एक असली भूत देख लिया है। यही कारण है कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के असली एक्सपर्ट्स वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी और उनकी टीम अपनी एडवांस्ड किट लेकर भानगढ़ किले में पूरी रात रुके थे। उन्होंने थर्मल कैमरा और EMF रीडर्स के साथ पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उनके हाथ क्या लगा? एब्सोल्युटली नथिंग। उनका वो कोट बहुत मशहूर है कि यहाँ सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, पैंथर मिलेंगे और कोई नहीं। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि वहां कोई सुपरनैचुरल शक्ति नहीं है। तो फिर ASI का वो डरावना साइन बोर्ड वहां क्यों लगा है? इसका जवाब भानगढ़ की लोकेशन में है। भानगढ़ असल में सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां तेंदुए, बाघ और जंगली जानवर अक्सर रात में इन खंडरों के आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा वहां की जर्जर इमारतें इतनी कमजोर हैं कि अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। यानी वो बोर्ड किसी भूत प्रेत के लिए नहीं, बल्कि पर्यटकों को जंगली जानवरों और गिरती दीवारों से बचाने के लिए एक सख्त सेफ्टी नोटिस है। और हाँ, वो जो रात में औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आने की बात थी ना, उसका सच काफी सरप्राइजिंग है। असल में भानगढ़ के खंडरों में रात के वक्त लकड़बग्घे या जंगली सियार हाइनस घूमते हैं। अगर कभी आपने जंगली सियारों की असली आवाज सुनी हो तो वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे दूर कोई महिला जोर जोर से रो रही हो। बंदरों के कूदने की आवाजें और सियारों के रोने को ही लोगों ने भूतों की चीखें मान लिया है। अब जब हमने भूतों का पर्दाफाश कर ही दिया है, तो आइए भानगढ़ के पतन की असली हिस्ट्री को देखते हैं। 1573 में बसने के बाद ये एक फलता फूलता शहर था। 1720 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके कब्जा जरूर किया था, लेकिन युद्ध ने इसे रातों रात खंडर नहीं बनाया। इसका असली पतन एक भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, जो साल 1783 में आई थी। और वो आपदा थी 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। ये कोई साधारण सूखा नहीं था, बल्कि इल नीनो प्रभाव के कारण आया एक ऐसा भयंकर अकाल था जिसने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचा दी थी। पानी और भोजन पूरी तरह से खत्म हो गया था। बचने की कोई उम्मीद न देखकर यहाँ के नागरिकों को अपने ही उन 9000 घरों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। ये किसी तांत्रिक का श्राप नहीं था, बल्कि भयंकर भूखमरी और जलवायु की वो कड़वी सच्चाई थी जिसने इस जीवंत शहर को एक वीरान खंडर में बदल दिया।
तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, जब सच्चाई इतनी साफ है तो हम आज भी उन झूठे मिथकों को क्यों मानते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारा मनोविज्ञान। हमारे दिमाग को मौसम की बोरिंग घटनाओं के बजाय एक तांत्रिक और राजकुमारी की ड्रामेटिक कहानी ज्यादा याद रहती है। हमें एक विलेन चाहिए होता है। दूसरा, वहाँ के लोकल टूरिज्म। आज भानगढ़ की पूरी इकोनॉमी इसी हॉन्टेड टैग पर तो चल रही है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा सोशल मीडिया। एल्गोरिदम को सूखा इतिहास कहाँ पसंद आता है? वो तो हमेशा खौफनाक और रहस्यमयी कंटेंट को ही प्रमोट करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेरा का सार महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इन शब्दों में बिल्कुल सटीक बैठता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ कोई शापित जगह नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें नेचर की ताकत और इंसानी मनोविज्ञान की कमजोरियों के बारे में बताती है। जब साइंस और हिस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो बड़े से बड़े डर भी गायब हो जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण को यही खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। क्या सदियों पुराने श्राप सच में ज्यादा खौफनाक होते हैं, या फिर वो असली ऐतिहासिक आपदाएं जिन्हें हम बस अपने रोमांच के लिए भुला देते हैं?